हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर। जो होगा हमारा काफ़ी कुछ परसेंटेज से यहाँ पे मिलती जुलती चीज़ें होंगी। तो आई होप आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा, और अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ें, देन प्रॉफिट लॉस वीडियो को वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट क्या है, मतलब किस तरह का प्रॉफिट लॉस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जब हम कोई ट्रेड करते हैं, जैसे कोई शॉप है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज़ें हम परचेज करते हैं। हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, कुछ हो सकता है मैन्युफैक्चर भी करें हम, है ना, वहाँ पे फिर कॉस्ट प्राइस का कंसेप्ट आएगा, और फिर उस चीज़ को आगे सेल करें। तो अगर किसी प्रोडक्ट को आप परचेज कर रहे हो फिर सेल कर रहे हो, तो उसमें कुछ मार्जिन आप ले रहे हो, या अगर आप शॉपकीपर हो तो कुछ प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो। तो फिर उस प्रॉफिट को ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, और उसके बीच में जो लॉस होता है उसको भी हम परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट लॉस में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का बेहद शानदार टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट लॉस के साथ साथ हम यहाँ पे डिस्काउंट को भी पढ़ेंगे आगे। सबसे पहला हमको, चूंकि यहाँ पे प्राइस समझना है, सबसे पहले सीपी। सीपी का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, या फिर इसे हम कह सकते हैं कैश प्राइस। और इसके अलावा एक और नाम इसके लिए हम यूज करेंगे, होगा परचेज प्राइस। परचेज प्राइस, तो कैश प्राइस कह लो या कॉस्ट प्राइस कह लो या परचेज प्राइस कह लो या फिर क्रय मूल्य कह लो, ये सारा का सारा एक ही प्राइस है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे आगे फॉर्मूले में, या जो भी चैप्टर हम आगे स्टडी करेंगे तो उसमें सीपी वर्ड यूज करेंगे। तो अगर सीपी बोला गया है, इसका मतलब वो कॉस्ट, कैश, परचेज प्राइस में से कोई भी एक प्राइस हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन प्राइजों को। वैसे तो ये एक ही चीज के लिए यूज हो रहा है, बट इनमें फिर भी डिफरेंस है थोड़ा सा। देखो, अगर कॉस्ट प्राइस है, जैसे सपोज आप एक मैन्युफैक्चर कंपनी हो, आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे सपोज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार मैन्युफैक्चर करते हैं, कार बनाते हैं। अब आप कल्पना करिए, अगर आप कार बनाते हैं तो आपको कार बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको कार बनाने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, उन सब को मिला के, यानी कि इन सब पे खर्चा करोगे आप। जैसे रॉ मटेरियल है, आपको कार बनाने के रॉ मटेरियल चाहिए, आपको कार बनाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, आपको कार बनाने के लिए मैन पावर चाहिए, आपको इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको करने पड़ेंगे, तब जाके कार मैन्युफैक्चर होगी। इन सब का जो कॉस्ट होगा, और उससे एक कार को बनाने में जितना कॉस्ट आपको लगेगा, उस प्राइस को आप बोलोगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। सपोज ये 2 लाख रुपए की आपने गाड़ी बनाई, तो 2 लाख रुपया यहाँ पे आपके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि आप इस कार को मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आपको कार बनाने में ये चीजों की जरूरत पड़ी थी। वहीं अगर आप इस कार को परचेज करते हो, मतलब कि आप सपोज एक शोरूम हो या कोई डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो भी आप हो, अगर आप कार नहीं बना रहे हो बट आप सेल कर रहे हो, आपने सेल किया है, तो आपने कहीं ना कहीं से इस कार को परचेज किया होगा। आपने बनाई नहीं है तो आपने ये परचेज करी होगी कहीं से। आपने परचेज करते टाइम इस कार के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट किया होगा, और ये पेमेंट यहाँ पे कहलाएगा कैश प्राइस, क्योंकि आपने कैश दे के उस चीज को बाय किया है। तो अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं हो, तो इसका मतलब जो प्राइस आप पे करोगे वो प्राइस होगा कैश प्राइस। अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो फिर तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि आपने उस चीज को बनाया है। इसके अलावा जैसे सपोज आप यहाँ पे कैश परचेज कर रहे हो, बट आप इसको सेल नहीं करने वाले हो आगे,
आप केवल परचेज कर रहे हो, मतलब कि आप कंज्यूमर हो, प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले हो। अब सपोज आपने एक टीवी सेट लिया और ये टीवी सेट 1 लाख रुपए का था, और इस टीवी सेट को घर तक लाने के लिए आपने एक व्हीकल किया, जिसका कि आपने भाड़ा पे किया, फ्रेट के तौर पे आपने 500 रुपीज पे किए। घर लाने के बाद इस टीवी को आपने असेंबल किया या घर में लगवाया, तो घर पे लगवाने का जो चार्ज है वो 1500 रुपये है। ये आपका 1500 रुपये लगा। इसके अलावा सपोज इसमें और भी कुछ आपने खर्चे किए, कुछ वायर लगवाया, कुछ और चीज़ें हुई, तो इसमें आपको 500 रुपये और खर्च हुए। तो इस तरह से आपका ये टीवी अब 1 लाख का नहीं होगा, 1,02,500 रुपये का, 1,02,500। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो कॉस्ट है इसको हम बोलेंगे ओवरहेड या ऊपरी व्यय, ओवरहेड्स या ऊपरी व्यय। अब इस पे ये आपने खर्चे किए और ये खर्चा आपको इतने की टीवी पड़ेगी, यानी कि आपको जो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस आप बोलोगे वो आपका 1 लाख नहीं होगा, 1,02,500। अब केवल ये कंज्यूमर के केस में नहीं है, ये आपका सेल करने के केस में भी हो सकता है। अब इस टीवी को आगे आप सपोज 1,20,000 रुपए का सेल कर दो, तो आपके लिए जो कॉस्ट होगी वो यही वाली होगी, ये कॉस्ट नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी इस तरह के कोई खर्चे हैं अगर, तो ये आपके कैश प्राइस या परचेज प्राइस में ऐड होंगे। तीसरा जो परचेज प्राइस है वो भी आपका कैश के ही अराउंड है, यानी कि इसको हम परचेज प्राइस या कैश प्राइस दोनों सेम होंगे। तो ये दोनों सेम है लगभग, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जबकि कॉस्ट को हमने सेपरेट समझा, कॉस्ट प्राइस का मतलब होगा कि आप उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर भी हैं। तो ये था हमारा सीपी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेलिंग प्राइस को। तो एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसमें कोई भी अदर नेम नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि एसपी जब भी हम बात करेंगे तो ये होगा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी इस कॉस्ट पे आपने प्रोडक्ट को सेल किया होगा, राइट। और अगर प्रॉफिट के केस में हम इसमें प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, मतलब अगर प्रॉफिट में बेचा है हमने तो इसका मतलब प्रॉफिट इसमें इंक्लूड होगा। तो आगे समझेंगे इस चीज को। नेक्स्ट जो प्राइस होगा वो होगा एमआरपी, एमआरपी। तो एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और इसको हम मार्क प्राइस भी कह सकते हैं, मार्क्ड प्राइस। इसके अलावा इसको लेबल्ड प्राइस भी बोला जाता है। देखो, अगर आप समझ जाओगे कंसेप्ट इस चीज़ का, तो आपको फिर इन नामों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज कई बार बच्चों को नेम में भी इसकी दिक्कत हो जाती है, वे कौन सा प्राइस है, लेबल्ड प्राइस, या इसके अलावा आप बोल सकते हो प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस। हिंदी में बोलेंगे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, या मुद्रित मूल्य। प्रिंटेड का मतलब मुद्रित मूल्य, और प्रिंटेड का एक और मतलब भी हो जाता है छपा हुआ मूल्य, छुपा नहीं है, छपा है, छपा हुआ मूल्य। प्रिंटेड प्राइस, अंकित मूल्य, मुद्रित, या प्रोडक्ट पे जो लिखा हुआ मूल्य होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मार्क प्राइस यानी कि उस पे मार्क होगा, लेबल प्राइस उस पे लेबल्ड होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट पे लिखा रहता है बेसिकली वो हम एमआरपी उसको बोलते हैं। और हिंदी के भी वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, इंग्लिश में भी इस तरह से इसमें लिखा रहता है। अच्छा, मार्क प्राइस हमने देखा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब इन्हीं के अराउंड हमारी पूरी कहानी इसकी चलने वाली है। भाई, अगर कॉस्ट प्राइस है तो उससे सेलिंग प्राइस कैसे बनेगा,
सेलिंग प्राइस है तो उससे कॉस्ट प्राइस कैसे बनेगा, अगर सेलिंग प्राइस है तो मार्क प्राइस कैसे बनेगा, मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कैसे बनेगा, राइट। समझते हैं थोड़ा सा। देखो, अगर हमारे पास में सीपी गिवन है तो आपको उससे एसपी पूछा जा सकता है, भाई सीपी दे के एसपी पूछ दे, या फिर एसपी भी गिवन है तो एमआरपी पूछ दे। तो इस तरह से ये तीन प्राइस के बीच में रिलेशन है। पूरे चैप्टर के अराउंड में यही चीज हमें पढ़नी है कि अगर हमें कोई भी दो प्राइस दे रखे हैं तो तीसरा प्राइस पूछा जा सकता है, या एक प्राइस दे रखा है तो दूसरा प्राइस पूछा जा सकता है। तो अगर सीपी से एसपी तक आना है तो आपका प्रॉफिट या लॉस इसमें यूज होगा, मतलब सीपी से एसपी या एसपी से सीपी में प्रॉफिट का ही रिलेशन है। बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, लास्ट तक आपको ये पूरी समझ में आएगी अच्छे से, और इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीजें क्लियर होंगी। तो एक चेन है, आपको यहाँ से यहाँ आने के लिए प्रॉफिट या लॉस का ही यूज करना है, इसके अलावा कोई तीसरी सीढ़ी नहीं है। या तो उतरना है या चढ़ना है, तो प्रॉफिट और लॉस से उतरा या चढ़ा जा सकता है। ऐसी सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में जो चढ़ने या उतरने के लिए रास्ता होगा वो होगा डिस्काउंट। मतलब एमआरपी से एसपी आने का मतलब डिस्काउंट ऑफर किया हमने कुछ। और इस पूरे चैप्टर में आपका जो थॉट होगा, प्रोसेस होगा, वो एज अ शॉपकीपर रहना चाहिए। आप एक दुकानदार हो, इस तरह से आप अगर चीजों को देखोगे तो फिर आपके लिए ये चैप्टर कहीं ना कहीं और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक शॉपकीपर हो और आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसपे एमआरपी है, कुछ मार्क किया हुआ है, तो अगर आप उस पर कुछ सेलिंग यानी कि डिस्काउंट ऑफर करते हो तो आपके पास में सेलिंग प्राइस है। और अगर उसी सेलिंग डिस्काउंट को सेलिंग प्राइस में ऐड कर दें तो फिर एमआरपी बन जाएगा। तो एमआरपी से एसपी के लिए डिस्काउंट, सीपी से एसपी या एसपी से सीपी के लिए प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे ऐड और माइनस करना पड़ेगा। तो इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, पूरे चैप्टर की समरी है। इन प्राइस के बीच में हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो हमें दो प्राइस पहले पढ़ने हैं, सीपी और एसपी। तो स्टार्ट करेंगे सीपी और एसपी के लिए। सबसे पहले अगर सीपी और एसपी हमारे पास दो प्राइस हैं, अब इनके बीच में किस तरह से हम चीज़ों को देखें। पहला केस बना रहे हम। पहला केस है, अगर एसपी की वैल्यू ज़्यादा है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अगर तो एसपी और सीपी इक्वल टू है तो वो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। मतलब पहला केस हम अगर इक्वल टू वाला बना देते, चलिए अगर एसपी और सीपी की वैल्यू इक्वल है तो ये केस बनेगा नो प्रॉफिट नो लॉस। बोला जाता है बीईपी। बीईपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं। आपने 100 रुपए की कोई घड़ी खरीदी, 100 रुपए की बेच दी, तो आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला आपको। नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट, दूसरा केस है, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया और उससे ज़्यादा रुपीस में सेल किया, तो हम इसे बोलेंगे कौन सा केस? प्रॉफिट का केस। तो ये केस बनेगा हमारा प्रॉफिट वाला केस। सपोज आपने 100 रुपए का आर्टिकल खरीदा और आप इसको 110 का सेल करते हो, तो बीच में जो 10 रुपए का गैप है, डिफरेंस है, वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। तो एसपी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालते हैं फिर यहां से हम। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। अब इससे हम एक दो और फॉर्मूले निकाल सकते हैं जिनको हम आगे समझेंगे। उससे पहले हम केस नंबर 3 देख लेते हैं, जहां पे सीपी इज ग्रेटर देन होगा एसपी। ग्रेटर देन एसपी यानी कि अब जितने में हम परचेज कर रहे थे उससे कम में सेल कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हमारा जो बिजनेस होगा वो घाटे में चल रहा होगा, यानी कि हमें लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा।
अच्छा, अगर लॉस होता है तो लॉस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा CP माइनस SP। अब यहाँ पे हमें CP माइनस SP करना होगा। अच्छा, यहाँ पे इससे दो फॉर्मूले और निकालेंगे हम। पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP है। तो अगर मुझे SP निकालना है तो SP बराबर होगा CP प्लस प्रॉफिट। CP प्लस प्रॉफिट होगा SP की वैल्यू। अगर मुझे CP निकालना है तो CP बराबर होगा SP माइनस प्रॉफिट। CP बराबर होगा SP माइनस प्रॉफिट। ऐसे यहाँ मुझे SP निकालना है तो SP बराबर होगा, यहाँ पे CP बराबर है SP माइनस प्रॉफिट और यहाँ पे CP बराबर है SP प्लस लॉस। इसका मतलब इन दोनों फॉर्मूलों को और मिलाएं हम तो हम कह सकते हैं SP माइनस प्रॉफिट बराबर SP प्लस लॉस होता है होगा, यानी कि SP प्लस प्रॉफिट बराबर SP प्लस लॉस। दोनों CP हैं तो चूंकि CP ऐसे केस में इक्वल रहेगा तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब तक की क्लास पढ़ने के बाद हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। जैसे सपोज एक पर्सन है जिसने अपनी गाड़ी को 1 लाख रुपए में खरीदा और 2 लाख रुपए में बेचा। क्योंकि 2 लाख रुपए में बेचा तो उसने ज्यादा में बेचा है, ज्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे SP माइनस CP, यानी कि 2 लाख माइनस 1 लाख। तो यहाँ पे हमारा 1 लाख का सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह प्रॉफिट या लॉस रुपए में हम निकाल सकते हैं, मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस होगा ये हमें अब पता चल रहा है। अब इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़े तो हमें इस प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज वैल्यू बतानी होगी। अक्सर हमें वैल्यू में न पूछ के परसेंटेज वैल्यू में पूछा जाता है। तो परसेंटेज फाइंड करेंगे, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट यानी कि लाभ रुपए में, यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो लेना है रुपीज में लेना है, अपॉन CP क्रय मूल्य इंटू 100। अच्छा, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा CP पर कैलकुलेट होगा, मतलब कि आपने कितनी वैल्यू लगाई थी। हाउ मच का मतलब क्या, प्रॉफिट, और होम मतलब किससे, यानी कि CP से। हमेशा प्रॉफिट लॉस को आप कैलकुलेट करोगे CP से, जो कि वैल्यू आपने लगाई है। नेक्स्ट, हानि परसेंट, हानि परसेंट, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि, और इस बार हमें हानि हो रही है तो हानि रुपीस में, रुपए में, अपॉन CP नॉट प्लेस इंटू 100। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर B। हानि प्रतिशत के लिए हानि अपॉन CP इंटू 100 और प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। दोनों में CP रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आप कभी भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो तो वो CP पर ही होगा। लाभ एवं हानि किए जाते हैं, लाभ एवं हानि प्रतिशत सदैव CP पर कैलकुलेट किया जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो। क्वेश्चनों को प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम करना है सो दैट आप इस पे अच्छी कमांड बना पाओ, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही इस चैप्टर से आते भी हैं। तो हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे लेवल तक की। तो आज के लिए फिलहाल इतना, आगे वीडियो में आपको मैं क्वेश्चनों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।